कि रिक्शा वाला का बेटा बना आईपीएस अधिकारी। तो पहले बोलता था कि रिक्शा वाला का बेटा आईपीएस अधिकारी, अब बच्चा लोग बोलता है गलती आपका है ना कि आप रिक्शा नहीं चलाते हैं। तो आज हम भी आईपीएस रहते हैं। कौन आया सबसे पहले आपके दुख में, आपके सुख में, आपके बाढ़ में, आपके मरनी में, आपके हरनी में, आपके बियाह में, आपके बारात में? अगर कोई एक नेता कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी से लेके मगध जोन में चल जाइए, भोजपुर जोन में चाहिए, अगर कोई एक नेता सबसे पहले आपके लिए खड़ा रहता है, आपके सुख दुख के लिए, तो उसका नाम एक ही शख्स है, वो है पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई और जो अभी पप्पू यादव जी इनको चैलेंज दे रहे हैं, तो आदमी कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी रे बाबू, पप्पू यादव जी थोड़ा दुख में आएगा और लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा दुख का कारण बनेगा। हम मानते हैं कि 2014 से पहले जो मीडिया थी MEDIA थी, इट्स मीडिया, और 2014 के बाद MODI हो गया, इट्स नॉट मीडिया, इट्स मोदिया। JNU में ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 6000 वाला क्या? नहीं, 6000 वाला नहीं था, 150 वाला था। उस सेवा फॉर ऑल टीम की एक एक सदस्य का सबसे खास में जुनैद खान, अंकित चौधरी, सयान, रोशन, अन्नू, सोहेल, सूरज भैया, राजन भैया, इसके अलावा जो मेरा जो मेन टीम का मुख्य 50 लोग का टीम है उसका कि ये लोग हर जगह खड़े रहे। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक ले गई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचता है जो अपने पांव चलता है, और डुबा देता है कोई नाम तक भी अपने खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर सारा गांव चलता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं JNU के एक्स जनरल सेक्रेटरी मसूद रजा खान। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि JNU का माहौल कैसा रहता है और JNU कैसी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि JNU अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से विवादों में हमेशा घिरी रहती है। तो आज एक्स छात्र होने के वजह से आज मसूद रजा खान हमें बताएंगे कि JNU में कैसा माहौल रहता है। नमस्कार। तो पहले जैसा मेरे अजीज दानिश भाई ने कहा कि JNU का माहौल कैसा रहता है, तो JNU का जितना बढ़िया माहौल है वैसा माहौल और कहीं का होबे नहीं करता। एक नंबर माहौल है JNU का। आप किस माहौल में ढलना चाहेंगे सारा माहौल है वहाँ। पढ़ाई वाले लाइन में जाइएगा तो पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन माहौल है, लड़ाई वाले माहौल में जाइएगा तो लड़ाई के लिए बेहतरीन माहौल है, पॉलिटिकल रीजन में जाइएगा तो पॉलिटिक्स उससे बढ़िया। देश भर में किसी भी छात्र राजनीति में, विश्वविद्यालय में वैसा पॉलिटिक्स नहीं होता है। इश्क मोहब्बत में जाइएगा तो खैर JNU बेसिकली हर तरह का परवान पे चढ़ा वहाँ। तो JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ से जब छात्र निकलते हैं तो वो जिस लाइन में जाना चाहें उस लाइन में सबसे टॉप करके निकलते हैं। ये बात तो मानते हैं। वहाँ से जो है वहाँ का जो कोर्सेज वगैरह है या फिर वहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं हर क्षेत्र में। वहाँ के बच्चे टैलेंटेड होते हैं या टैलेंटेड बच्चे ही वहाँ जाते हैं, कह सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है, बहुत ही बड़ा एंट्रेंस होता है JNU का, टॉप लेवल का एंट्रेंस और बहुत टफ लेवल एंट्रेंस होता तो राजनीति में आप कैसे आए? पॉलिटिकल बैकग्राउंड था आपका या फिर आप अपने दम पे आए इसमें? नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ग्राउंड कुछ नहीं होता। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है ना उनको भी अपने दमे पे आना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अगर आप अपने दम पे नहीं आइएगा तो कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहे, जनता स्वीकार नहीं करेगी तो सारा दम वहीं पे कम हो जाता है। नहीं, जैसे बिहार में देखा जाता है कि जो भी पॉलिटिक्स में रहते हैं अक्सर उसके घर वाले भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई। आप देखिए, अब बिहार में देखा जाता है क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ भी देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जनता स्वीकार नहीं ना कर रही है जी। हाँ, तो शायद आप में कहीं ना कोई कमी है कि जनता नहीं स्वीकार कर रही है। नहीं तो आप तो मुख्यमंत्री का बेटा था, आपको तो 2 मिनट में मुख्यमंत्री बना देना था। दो मुख्यमंत्री का बेटा। सबसे देखिए, मेरा जो ये कहना है, जैसे हम लोग बहुत ही निम्न स्तर के परिवार से आते हैं। अब हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के पिताजी कहते हैं कि साला होता है ना कि बोलता है कि रिक्शा वाला का बेटा बना IPS अधिकारी। तो पहले बोलता था कि रिक्शा वाला का बेटा IPS अधिकारी, अब बच्चा लोग बोलता है गलती आपका है ना कि आप रिक्शा नहीं चलाते हैं। तो आज हम भी IPS रहते हैं। तो हम लोग का जो सफ़र है मेरा, अब हम आपको बताते हैं कि इंटर के एग्ज़ाम में जो हम पास हुए थे तो सिर्फ मैथ में जो है ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में तो हम पास हो गए थे, सब्जेक्टिव में पास होने के लिए भी 50 में 9 नंबर चाहिए था। हम कैमरामैन को चाहेंगे ये दिखलाइए, मेरा दोस्त भी है अजीज दानिश है, चेकिंग चल रहा था, उस चेकिंग मजिस्ट्रेट चेकिंग होने के बावजूद भी ये हमको एक 3 नंबर का क्वेश्चन,
एक 5 नंबर का क्वेश्चन और एक दो नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन बताया। जो ये बताया गलत बताया सही बताया ऊपर वाला जाने, हम वही सेम चीज़ उतार दिए और बस हम वहाँ से जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट देखते हैं कि हम पास हैं, बस वही 1 नंबर के वजह से हम मैथ में पास हुए। तो सबसे पहले तो हम कैमरा के सामने और जितने भी मेरे व्यूअर्स देखेंगे इसके सामने हम इसका श्रेय दानिश को देना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी के वजह से हम इंटर पास हुए, और जब इंटर पास हुए तभी ना जेएनयू निकला जी। आज जेएनयू निकला तो जेएनयू जब गए तो छात्र राजनीति की, यहाँ फिर जेएनयू निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत किए, फिर जेएनयू निकाले। फिर जेएनयू में जब गए तो सबसे यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी बने एनएसवाई की तरफ से। उसके बाद अच्छा कार्य किए तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का पद भी जिम्मेदारी संभाले। ग्रेजुएशन हुआ, मास्टर्स हुआ। वो हम लोग का जेएनयू में बोला था कि पढ़ाई लड़ाई जिंदाबाद। तो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई जो छात्रों की छूट गया है। मोहब्बत, देखिए मोहब्बत जो होता है, प्यार व्यार की आप बात कर रहे हो, तो गलत चीज़ों का नशा मसूद रजा खान को कभी नहीं रहा। हमको इंटरेस्ट जो है सिर्फ बिहार में रहा है, कटिहार में रहा है, प्यार में कभी मेरा इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। अच्छा, नहीं वहाँ का जो और सब छात्र को तो रहता होगा ना, आप अकेले छात्रों में और मेरे में अब आप कुछ अलग करिएगा तभी ना आपको लोग, भीड़ में लोग कैसे पहचानेगा? भीड़ में सब ब्लैक स्कॉर्पियो से आप व्हाइट गाड़ी लेकर आ जाइए, टेम्पू, सब आपको देखेगा। तो स्कॉर्पियो को कोई नहीं तो देखेगा। आप ऐसा क्या किए वहाँ? हम प्यार नहीं किए। सबकी गर्लफ्रेंड थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो हमको सब पहचानता था यही वो लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है, जो किसी से प्यार नहीं करता, किसी से बात नहीं तो करता। आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? कोई शर्मिंदगी नहीं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं गर्लफ्रेंड नहीं, देखिए मजाक उड़ाते हैं जो सिंगल है। देखिए हम जिस कल्चर से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, इस संस्कृति में शायद दिल्ली में या साउथ दिल्ली की लड़कियां या साउथ की कोल्ड ड्यूड लौंडे है ना, यस ब्रो ओके ब्रो वाले लौंडे को शायद ये शोभा देता होगा। लेकिन हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम आप जिस संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति में हम लोग को गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोला था ना, एक जवान लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना। तो निकाह कर लेते हैं, दिक्कत क्या आ रही है? देखिए फिर हम बोले ना कि जिस संस्कृति से आते हैं और जिस राज्य से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज में निकाह समाज भले कबूल कर दे दिल्ली वाला, लेकिन बिहार का समाज, परिवार, खानदान और सबसे पहले पढ़े देखा ना बेटा को भेजे था पढ़ाई करेला, बेटा निकाह कर दिए। और इसने हाँ पड़ोसी कान में एकदम आपका एकदम सीसीटीवी नहीं रहे तब भी वो बता देगा कि आपके घर में कितनी लड़की आ रही है, नहीं आ रही है, क्या निकाह किया, नहीं, सब कुछ उसको मालूम रहता है। ये समाज है, अगर आप कामयाब हो गए तो समाज बोलेगा ऐसा क्या किया जो बेटा इतना भी घर बना लिया है। आप कुछ नहीं किया तो ऐसा क्या किया, दिल्ली में पढ़ा कुछ कर भी नहीं किया। समाज अपने तरफ से सोचता है। तो लड़की अप्रोच नहीं की कि आप ही कभी उस ओर देखे ही नहीं? लड़की अप्रोच आया भाई, लड़की अप्रोच नहीं की, हाँ बेइज्जती हुआ है मेरा। हमको लड़की अप्रोच नहीं की है ना असलियतें है ही कि हमको कोनो लड़की अप्रोच नहीं की। जेएनयू में इतनी सारी लड़की और आपको अप्रोच नहीं की हमको। तो ऐसा क्या टैलेंट उसमें ऐसा हमको ऐसा कुछ नहीं दिखा जो हमको अप्रोच। एनएसयूआई को आप में टैलेंट दिख गया कि आपने पार्टी को हमको देखिए सियासत टैलेंट और मोहब्बत में फर्क है। अब लड़की को चाहिए कि ये हमको स्टार बक्स में लाके कॉफी पिलाए, हम ठहरे टपड़ी पे चाय पिलाने लोग, कुल्हड़ वाले लोग, ठेठ देसी। उसको चाहिए कि एकदम बढ़िया जगह में एसी वेसी चल रहा, सोफा टाइप, जो सोफा लगा बढ़िया 1 नंबर लग रहा। एसी नहीं है यार? हाँ नहीं है, वो अलग बात है, लग जाएगा, थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू है। लेकिन हम लोग कहा कि ना भैया खटिया में बैठेंगे, मचिया में बैठेंगे, एक में रहना तो रहिए नहीं तो जाइए। ठेठ बिहारी। हाँ ठेठ बिहारी है। लड़की को बहुत ज्यादा लड़की को पावर पसंद होता है, तो आपके पास जैसे आप पता नहीं कौन वाला पावर पसंद होता है कि हमरे जो पावर है वो पावर तो नहीं पसंद आया भाई। नहीं तो आप देखिएगा मेरा सोशल मीडिया पे कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआओं से लगभग बिहार के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, पर्सनली तौर पर ताल्लुकात है, केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, चाहे सरकार में पक्ष वाले या विपक्ष वाले से भी मेरा बहुत बढ़िया ताल्लुकात है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी 2021 में, कांग्रेस की, हाँ एनएसवाई की। तो पूरे हिंदुस्तान में एनएसवाई के नहीं कम से कम तो लगभग 1.5 करोड़ छात्र हैं जो एनएसवाई से जुड़े हुए हैं, जो एनएसवाई को पसंद करते हैं। और उसके अलावा भी राहुल गांधी को तो लगभग लोग पसंद करते हैं। कुछ भी कोई विरोधियों कितनों गाली दे, लेकिन जब आ जाएगा तो अरे कैसे भैया को फोटो हो जाएगा आपके साथ, वो होबे करता है। हमको लोग गाली देगा, आ गया मसूद भाई ये है वो, लेकिन चल जाएंगे ना सामने में, भैया को फोटो हो जाए, बहुत नाम सुने आपका। तो वही तो राहुल जी के साथ हम लोग का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में हम लोग सिर्फ 40 लोग थे। और राहुल जी पर्सनली सबके साथ आके, मेरा डीपी में भी लगा हुआ वो फोटो अभी होता है। बिहार के साथ कितना रिप्रेजेंटेटिव गए थे बिहार से? बिहार से हम लोग लगभग 7-8 लोग थे। मतलब बोले ना कि ऑल ओवर इंडिया से 40 लोग गए थे। उसमें राहुल जी हम लोग से मिले
हाँ, तो हमको लगा कि अब राहुल गांधी जिसके दादा नाना नानी सब प्रधानमंत्री, उसके बेटा के साथ मिल रहे हैं, तब लड़की को पावर नहीं पसंद आया। तो भैया वो जो पावर चाह रही है या तो हमारे पास नहीं है या हम दे नहीं पा रहे। लेकिन आपका ही कहना था कि किसी का भी पापा मम्मी कुछ भी हो, अगर उसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी को भी जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, राहुल गांधी को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं, जिस दिन जा रहे हैं पहुंच रहे हैं, जनता को एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है ना, एंड रिजल्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रिजेक्ट भी नहीं कर रही है ना। एक्सेप्ट नहीं कर रही, हम मान रहे हैं आपका, है ना। आप अभी पॉडकास्ट बना रहे हैं, 4 को वीडियो बनवाइएगा, 4 आदमी को बैठाइएगा, आपका मकसद क्या है? धीरे धीरे व्यूज बढ़ेगा। साला आज नहीं बढ़ा, पिछला को बैठाए थे 200 व्यूज गया, फिर वाले में 150 व्यूज जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा थोड़ी आप पॉडकास्ट आए साला बंद करो, रुपये का फाको, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसा ना करते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना। तेजस्वी यादव ने नहीं, तो ऐसा नहीं ना करते। तो सीधा सीधी बात है कि राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेगा। वो जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता के बीच में जिस दिन जनता को लग जाएगा कि नहीं, देश में हर एक मुद्दा उठाने के लिए देश की प्रखर आवाज राहुल गांधी जी है, तो जनता एक्सेप्ट करेगी। अरे तेजस्वी यादव जी का जो बात कर रहे हैं आप लोग, हमको मानना है कि देश का सबसे, देश नहीं विश्व का सबसे टॉप विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं हम। जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान से हम पढ़ के आए हैं। इसके बावजूद अभी मेरा जो एडमिशन हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश और देश का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी A++ का ग्रेड है उसका, लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ मेरा LLB में एडमिशन हुआ। अब मेरा बाप, मतलब मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पापा जो कुछ नहीं करते हैं, मामूली से रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी हैं। वो एक मुंशी होकर अपना बेटा को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़वा रहे हैं, और हम यहाँ तक आए हैं। तो फिर हम एक उस आदमी को अपना नेता कैसे मान लें जो मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का 2 का बेटा है चुका, लेकिन अभी तक 9वीं पास किया है, जो ऑफिशियली है। हम ये नहीं बोले कि वो 9वां पास का है किया, हम ये बोले कि 9वां पास से आगे का ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं ना, सरकार में थे, लगवा लेते जुगाड़। अब बिहार का दूसरा नाम है जुगाड़। बिहार का पर्यायवाची शब्द क्या है? जुगाड़, रंगदार। अपने लिए कुछ सब बिहार का पर्यायवाची शब्द है, रंगदार, जुगाड़, पर्यायवाची। तो अपने लिए मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री के बेटे कुछ नहीं कर पाए अपने लिए। तो वो क्या करते हैं, उसके पिताजी शायद उनके लिए कुछ नहीं किए। क्रिकेट में भी असफलता मिले। हाँ, इस मामले में हम लालू यादव जी के बहुत बड़े फैन है कि लालू यादव जी एक निम्न गरीब स्तर के परिवार से निकलकर जिस तरह से देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किए, बिहार में आंदोलन खड़ा किए, और बिहार की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव जीते, और वहाँ से लेके उनका जो राजनीतिक सफर है, पुआल में सोते थे वो, फूस का ओढ़ना ओढ़ के सोते थे, और आज देखिए कि CM तक गए। तो उनका मेहनत है, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, उनकी मेहनत का हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे तेजस्वी यादव से भी कि उसी तरह से मेहनत करें, पिताजी के राह पे चले, और बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का, एक विकसित, एक शिक्षित बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, आपका संकल्प है। और हमारा ये कहना है कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनसुराज हो, RJD हो, जदयू हो, सबका मूल मंत्र तो एक है ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन काम कहाँ कर रही? तो आप चिराग पासवान का बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट चिराग पासवान बोल दिया वो अलग बात है, हम भी तो चाहते हैं ना कि बिहारी फर्स्ट हो। होना तो चाहिए, चाह तो सब रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है? नहीं हो रहा है, हमको जिताइए, हम करेंगे। डायरेक्ट मुद्दा का बात यही रहा। आप लोग, हम वीडियो के माध्यम से, आप लोग हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार को बढ़ाने का, बिहार को सजाने का, बिहार को संवारने का, बिहार को उद्योग देने का, बिहार को विश्वविद्यालय देने का, बिहार को यूनिवर्सिटीज, बिहार को शिक्षा स्तर पर, बिहार को स्वास्थ्य स्तर पर, बिहार को बाढ़ से बचाने का काम अगर कोई करेगा तो मसूद रजा खान करेगा। नहीं, तो उसमें एक और चीज जानना है, जैसे आप इतना सारा तो राजद के ये मैं बता रहे, तो लेकिन आपका छात्र संघ का जो चुनाव होता है, तो छात्र राजद और NSUI दोनों एक साथ चुनाव लड़ती है बिहार में भी, और स्टेट वाइज इलेक्शन भी। तो कहीं ना कहीं पार्टी हेड से, आपके कांग्रेस या NSUI से तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल बात कि तेजस्वी कैपेबल नहीं है। अगर आपके अनुसार, हम ये नहीं कह रहे तेजस्वी कैपेबल नहीं है, हम ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी अभी जो जिस तरह से AC से निकलना पड़ेगा उनको, कैपेबल सब रहता है ना। ऐसा नहीं, कोई भी बच्चा अगर सड़क पर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो UPSC नहीं निकाल सकता, शायद उसको ऐसा माहौल नहीं मिला हो, वो कोई ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तेजस्वी यादव को तो माहौल पूरा मिला, माहौल मिला ना, तो माहौल को भुना नहीं ना पाए जी। अभी भी मौका है, वो जनता के बीच जाए, जैसे पिछले बार मौका मिला उनको, भीड़ में गए, डिप्टी CM तक बने, तो थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। अरे भाई BPSC निकल गया तो UPSC निकलिए ना जाएगा जी। हाँ, तो डिप्टी CM बन गए थे, कंटिन्यू जनता के बीच में रहना था लगातार। अभी थोड़ा और मेहनत करते, अभी जैसे बिहार में बाढ़ का जो है बता रहे, बाढ़ का इशू आया,
कौन आया सबसे पहले? आपके दुख में, आपके सुख में, आपके बाढ़ में, आपके मरनी में, आपके हरनी में, आपके बियाह में, आपके बारात में अगर कोई एक नेता कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी से लेके मगध जोन में चल जाइए, भोजपुर जोन में जाइए, अगर कोई एक नेता सबसे पहले आपके लिए खड़ा रहता है, आपके सुख दुख के लिए, तो उसका नाम एक ही शख्स है, वो है पप्पू यादव। नहीं, सही बात। कब नहीं खड़ा रहा है? ये अभी इलेक्शन में तो निर्दलीय खड़ा हुआ। पार्टी निर्दल खड़ा हुए वो अलग बात है, इज्जत नहीं मिल रही है ये अलग बात है। पप्पू यादव जी का मान सम्मान कांग्रेस से लेके हर एक पार्टी में है, क्योंकि और दूसरी बात कि जिनके पास जनता का प्यार हो, जनता का मोहब्बत हो, उनको किसी का पार्टी का मोहताज नहीं है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी खुद में एक बहुत बड़े क्या कहते हैं उनको, मसीहा हैं, बिहार के मसीहा है, गरीबों को मसीहा। पप्पू यादव कोई शख्स नहीं है, पप्पू यादव एक शख्सियत है। और हम भरे कैमरा के सामने आपसे ये कहते हैं कि आज भी अगर आने वाले चुनाव में अगर हमारी ही पार्टी पप्पू यादव जी को चेहरा बनाती है, क्योंकि पप्पू यादव जैसे प्रभावशाली नेता अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो बिहार एक बेहतर बिहार की ओर अग्रसर रहेगा। नहीं तो जैसे आपकी पार्टी में आखिरकार कुछ तो वजह होगा जो उनको फेस नहीं आगे किया गया, या इंटरनल पॉलिटिक्स कह लीजिए, या जो मैं पार्टी में जो वजह रहता है ना, ये हम लोग तय नहीं करते। 24 अकबर रोड से दिल्ली, हर चीज का कोई ना कोई, हर एक पाप का एक बाप होता है, ये तो होता है ना। तो अब पार्टी अब जो आला कमान तय करके आएगी तो भाई हम ही ना कह सकते आप इनको काहे नहीं दिए, हम आवाज उठा सकते हैं इनको दीजिए, इनको काहे नहीं दिए ये हम नहीं कह सकते। कैंडिडेट है वो। हाँ, राइट कैंडिडेट के फिर हम देखिए कैमरा के सामने हम कह रहे कि हम एमपी साहब के कैंपेन में, पूरा कैंपेन में हम रहे। हाँ, पार्टी उनको टिकट नहीं दी, आरजेडी गठबंधन का कैंडिडेट था, लेकिन हम फिर भी एमपी साहब के कैंपेन में रहे और पप्पू यादव जी जीत के आए। और सबसे पहले पप्पू यादव जी कांग्रेस के नेताओं से मिले और कांग्रेस की एक पार्टी ने उनको जीत की शुभकामनाएं दी हैं। वो तो इलेक्शन से पहले ही बोल दिए थे अगर हम जीते तो अपना विलय हम कांग्रेस में कर देंगे, कर चुके थे। पार्टी भले ही टिकट नहीं थे, लेकिन पार्टी के भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर एमपी साहब के लिए है। और जो ये एमपी साहब के लिए ही क्या मतलब, एमपी साहब जो शख्स है ना, वो हर एक आदमी के लिए, लॉरेंस बिश्नोई और जो अभी पप्पू यादव जी इनको चैलेंज दे रहे हैं, तो आदमी कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी रे बाबू, पप्पू यादव जी थोड़ा दुख में आएगा और लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा दुख का कारण बनेगा। सही बात है। पहला ऐसा नेता बने जो बोले इस मामले में, पहला ऐसा नेता है, अरे पप्पू यादव तुम्हारे दुख में आएगा, तुमको कुछ हो जाएगा पप्पू यादव आके खड़ा रहेगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारे दुख का कारण है, तुमको कुछ होगा इसका कारण है लॉरेंस बिश्नोई रहेगा। लेकिन अभी तुमको कुछ हो, वो दुख हुआ, उस दुख में पप्पू यादव आए, वो दुख का कारण कौन होगा? तो लॉरेंस बिश्नोई होगा। लेकिन अभी करंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उस ट्वीट के बाद, तो पप्पू यादव से उस लॉरेंस बिश्नोई के विषय में कोई सवाल पूछे थे रिपोर्टर, तो पप्पू यादव जी उनको नहीं मना कर रहे थे। तो देखिए वो प्रेस रिपोर्ट के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हैं उसको तो हम फिलहाल देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि एमपी साहब बोल रहे हैं कि हम 24 को मुंबई जाएंगे। हाँ, ये बात है। और पप्पू यादव जो है वो शेर है, वो शेर बिहार है। और किसी लॉरेंस फोरेंस में भी इतना हिम्मत नहीं हुआ है कि पप्पू यादव के सामने सांस लेके दिखला दे, ये बहुत बड़ी बात है। आज पप्पू यादव जी गरीबों के लिए, युवाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार उनके दुख में खड़े हैं। तो शायद हम कैमरा के माध्यम से उन लोग को बता दें, व्यूअर्स को, कि पप्पू यादव का 90 के दशक का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिएगा, अगर हिस्ट्री का साइंस वगैरह इतिहास पढ़ लीजिएगा। ऐसा गुंडा ढेरे आता था पप्पू यादव के यहाँ कि भैया पानी ला दें, कोल्ड ड्रिंक ला दें, रजनीगंधा, यही सब का खैनी। तो आप वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं? हम वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेफरेंस अगर 90 का दे रहे तो वायलेंस का 90 के दशक में शायद वायलेंस होता हो, उस टाइम तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम सुनते हैं, जो हम सुने हैं वही आपको भी नहीं पता, आप देखे हैं कब वायलेंस हो रहा है। बात पे बोल रहे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे। वायलेंस को कौन सपोर्ट करेगा? वायलेंस करने वालों को किस तरह से खत्म किया जाए। देखिए, जब वायलेंस कानूनी रूप से नहीं होता तो उसको किसी तरह से, अजय उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब देखिए, जब वायलेंस खत्म नहीं होता तो क्या होता है, सरेआम जनप्रतिनिधि को गोली मार जाए, तो हम उसका गोली मारने का ना सपोर्ट कर रहे हैं, या जिनको मारा हम इतना कि उसको नहीं, सजा होना चाहिए सबको। अब जैसे जो लोग जेल के अंदर है, जेल के अंदर रहने के बावजूद पूरी तरह से सरेआम कैमरा में कह रहा है कि इस चीज़ का जिम्मेदार, अरे भाई जहाँ जिम्मेदारी का तुम ठेका लेके रखे हो, वहाँ जिम्मेदारियों का बोझ। और सबसे बढ़िया बात तो है ही ना भाई, जिस देश में 135 करोड़ की जनता में कुछ बोल दो, आप लोग बैठ के रहिए 4 गो दोस्त में बैठ के रहिए, कुछ हो जाए, अरे ना हमने किए हैं, तुरंत जिम्मेदारी नहीं लेगा। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बढ़िया चीज है कि जिम्मेदारी तुरंत ले लेगा। ईमानदार है। हाँ, ईमानदार है, जिम्मेदारियों का जो प्रति ईमानदार है। मीडिया भी पूरा सपोर्ट करती है ईमानदारी दिखाने के लिए। मीडिया उनका, मीडिया भी तो ईमानदार है। आप लोगों को ऐसा कैसे लग रहा है कि मीडिया ईमानदार नहीं है? आप लोग ऐसा कैसे सोच रहे हैं? नहीं, मीडिया ईमानदार है भाई, आप लोगों को शक लग रहा है क्या? नहीं, हमें कुछ, हम तो देश का चौथा स्तंभ है,
हम मानते हैं कि 2014 से पहले जो मीडिया थी MEDIA थी, इट्स मीडिया, और 2014 के बाद MODI हो गया, इट्स नॉट मीडिया, इट्स मोदिया। नहीं, वो जो स्तंभ का आप बात बोले ना, चौथा स्तंभ, अभी स्तंभ कमजोर चल रहा है। कम चल रहा है या जोर चल रहा है? पिलर लगा हुआ जोड़ में कम भी है और जोड़ भी है। जोड़ किसी और का चल रहा है और कम तो चल ही रहा है। ये बात बताइए, किसका जोड़ चल रहा है, इस पे भी थोड़ा आइए, हम किसका जोर चल रहा है तो हम नहीं बताएंगे। मीडिया को हम आज भी, मीडिया देश का कैमरा के सामने, मीडिया देश का आज भी चौथा स्तंभ है। आज भी हमको मीडिया पे पूरी तरह से भरोसा है कि मीडिया संवैधानिक रूप से जो लोग गलत करेंगे उनको गलत दिखलाएगा, जो लोग सही करेंगे उनको सही दिखलाने का कार्य करता आया है, कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इतना सरकास्टिक वे में आप मीडिया को जो तंज ले रहे हैं, अभी मीडिया ही आपको हाईलाइट करेगी। देखिए, मीडिया तो हाईलाइट किसको नहीं करती है, मीडिया ही हाईलाइट कर रही है। तो हम आप लॉरेंस को कैसे जानते हैं? ऐसा तो नहीं हम लोग का लॉरेंस व्हाट्सएप पे बात होता है। तो वही तो मीडिया पूरा भागीदारी निभा रही है लॉरेंस बिश्नोई का ईमानदारी साबित करने के लिए। मीडिया ईमानदारी साबित कर रही है, मीडिया ही साबित करेगी कि लॉरेंस बिश्नोई गुनहगार है। हमको लगता है एक जगह भागीदारी नहीं निभा पा रही है, राहुल गांधी के मामले में। नहीं, देखिए, राहुल गांधी को किसी मीडिया उडिया, राहुल गांधी जिसके साथ जनता है उसको मीडिया का जरूरत नहीं पड़ता। आज से 20 साल पहले कौन मीडिया था जी? और देश का तो सबसे अच्छा बात जानते क्या है कि देश में लगभग हिंदुस्तान पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जिस देश का 50 ऐसा मीडिया चैनल है जो देश का सबसे नंबर 1 चैनल है। अब देखिएगा, हर चैनल बोलता है कि हम विश्व का देश का सबसे नंबर 1 चैनल है और देश का सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है। ये हमको बहुत ही आश्चर्य लगता है। आज तक बोलता है कि हाँ, अपने से बोल रहा हूँ नंबर, अपने मुआ मिट्ठू बनना। ये भी बात ठीक है, कोई अपने आप को थोड़ी बोलेगा हम 2 नंबर है। कोई हम ही बोलेंगे हम 2 नंबर है। हम ही अगर चुनाव लड़ेंगे, आप बोलिए क्या लग रहा है जीत रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, हार जाएंगे। नहीं, आप तो जीत रहे हैं। हाँ, हम तो बोलेंगे जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं और कोई जीतिए ना। लेकिन आपको पता है ना, आप तो ओरिजिनल बात कीजिएगा, फर्जी बात काहे कीजिएगा? मतलब मीडिया फर्जी है? हाँ है, हम तो बोल ही रहे हैं। मानते आप मानते हैं तो आप तो मानते हैं, हम नहीं मानते। मानते तो आप भी है, बस बोलना नहीं चाह रहे कैमरा में। फर्जी नहीं है, मीडिया अपना फर्ज निभा रही है। अच्छा, कैसा फर्ज? दब के फर्जी वाला फर्ज। देखिए, मीडिया को आप बेईमान कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं देख रहे हैं कि मीडिया बेईमानी बहुत ईमानदारी से कर रही है। उस बेईमानी में वो बेईमानी नहीं कर रही है कि नहीं आपसे पैसा ले लिया, गलत चीज दिखला दिए। उसमें आपसे, जैसे हम आपसे पैसा ले लिए गलत दिखलाने का, फिर हम सही दिखला दिए, उसमें बेईमानी नहीं करी। बेईमानी का पैसा लिए तो बेईमानी दिखला रही है, सही नहीं दिखला रही है। तो इसलिए मीडिया सही है, ईमानदार। मीडिया सही नहीं, ईमानदार है। मीडिया ईमानदार है अपने ईमानदारी को लेकर, जिस बेईमानी में वो ईमानदारी करी, उस बेईमानी को हम ईमानदारी के साथ ईमानदार मान रहे हैं मीडिया को। हाँ जी। तो जैसे आप बोल रहे कि एक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पूरा NSUI का, नेशनल एग्जीक्यूटिव, हाँ, तो आप उसमें बोल रहे कि आप बिहार को रिप्रेजेंट किए थे। हम JNU वाली टीम के JNU की टीम से, बिहार के रिप्रेजेंट नहीं। उनका कहना था कि बिहार से कितने लोग गए थे, तो हम तो JNU की तरफ से गए थे, लेकिन है तो हम पैदाइशी बिहारी ना जी। हम 4 दिन दिल्ली में जाएंगे तो भाई मैं तो दिल्ली वाला हूँ भाई। मैं बात नहीं यो ब्रो, मैं वो नहीं भाई, हम बिहारी हैं और ठेठ बिहारी हैं। हमको याद है कि हम यहाँ से इंटर का कोचिंग करने के लिए हमारा घर वाला भेज दिया। हमने पढ़े लिखे का मन नहीं था हमको, शुरू से हम पढ़ने में बहुत कमजोर है। हम बोले ना कि इंटर भी हमको यही पास कराया है और 10 हमको CBSE पास कराया, 7 CGPA वाला सिस्टम था। तो जैसे आप JNU में मास्टर्स और बैचलर्स दोनों किए हैं, तो क्या चीज में मास्टर्स और बैचलर्स? मेरा JNU में ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 6000 वाला क्या? नहीं, 6000 वाला नहीं था, 150 वाला था। तो आपको रशियन बोलने आता होगा? हाँ, रशियन। तो इंट्रो एक बार दे देते तो जैसे रशियन में भी कर लेते क्या रशियन? नहीं, नेगोशिएट उतना जितना पढ़े हैं इतने पूछिए, इतना नहीं पूछे कि हम बेइज्जत हो जाएंगे हमरा के तरफ में। रशियन में जैसे अगर हम बैठ के हैं सामने में, दानिश है मेरा दोस्त, जो सबसे मेरा करीबी दोस्त यही, इसलिए हम बार बार दानिश ही बोल रहे हैं। जैसे दानिश हम पूछेंगे तो दानिश हमसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, है ना, तो कक वाज जाबूत मतलब व्हाट इज योर नेम। जैसे कि JNU में NSUI और ABVP का हमेशा लड़ाई चलता है, क्लैश हमेशा चलते रहता है, जिसके कारण वो हमेशा न्यूज़ में हर जगह बदनाम रहती है कि JNU बहुत बदनाम है, जिससे वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और प्रोफेसर्स को, क्योंकि बराबर स्ट्राइक होते रहता है, कभी कॉलेज बंद। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला बात, आपका पहला लाइन ही गलत है। JNU के लगभग 20 साल के इतिहास में JNU में NSUI और ABVP के बीच में मारपीट वाला या लड़ाई वाला जो न्यूज़ में आज तक कभी नहीं आया। JNU का डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ाई NSUI, चूँकि हम लोग हिंसा का विरोध करते हैं, है ना, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग हिंसा के खिलाफ रहते हैं। अब बाकी ABVP का लेफ्ट के साथ, जो लेफ्ट पार्टियों के साथ हमेशा से जो आपसी जो तनाव है, क्लैश है, रंजिशें हैं, वो सामने आती है। NSUI चूँकि सेंट्रल पार्टी है,
है ना। आप लोग का तो हम क्या लोग कहना है? हमेशा बीच बचाव का कार्य करते आते हैं, और एनएसवाई का एबीपी से आज तक झगड़ा नहीं हो चुकी है। एनएसवाई वहाँ जो है कैंपस में एक भाईचारा के नाम से जाने जाते हैं ना, चाहे वो लेफ्ट की तरफ से हो, ये भी हमारा संबंध दोनों तरफ बहुत बढ़िया है। जब माहौल खराब होता हाँ, है, ये तो बात ठीक है रहता है। कि आज जो कैंपस में जो आए दिन आप लोग कह रहे हैं कि बदनाम मीडिया कर रही है जेएनयू को, है ना। अब जैसे कैंपस में कुछ हो रहा है, छोटा सा इशू हुआ, कैंपस में जलता माचिस है और मीडिया दिखलाती है कि देश में आग लग गया। मतलब समझ रहे हैं, माचिस जलने में जो आग आता है और देश में पूरा जल जाए जो आग होता है, कितना फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19 करोड़ 20 करोड़ का फर्क है जी। तो जो क्लैश जो होता है, तो जैसे मीडिया में दिखाता है कि ये हो गया वो हो गया, तो इससे स्टूडेंट का पढ़ाई पे आपका कहना मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीडिया काहे दिखलाता क्लासेस है? चलता है। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो वीडियो चले वायरल हो, कुछ ऐसा सरकास्टिक हो, कुछ ऐसा उल जलूल विवादित चले जो विवादित हो, जो अमानवीय हो, साला चले। आपको तो अपना व्यूज से मतलब है, तो मीडिया को क्या चीज से मतलब है? उनको भी अपना मीडिया को अपना व्यूज से मतलब तो है। मतलब- मीडिया चाहता है फिर हुआ जेएनयू में एबीपी एनएसवाई में क्लैश, इससे जो है ना समाज में बढ़िया है, साला झगड़ा हो गया। देखो साला मीडिया को जेएनयू डिफेम कर रहा है। मीडिया तो ईमानदार है, आप ही कहें। मीडिया वही तो बोले, इस चीज को मीडिया बहुत ईमानदारी से दिखलाता है कि जेएनयू में कुछ नहीं हुआ। हम आपको एक मामला बताते हैं कि जेएनयू में विवाद हुआ था एक वेज नॉन वेज लेकर रामनवमी में, है ना। तो मेरा एक दोस्त लाइब्रेरी में था, विवाद खत्म हो गया लगभग, विवाद शुरू हुआ लगभग 4 बजे, लेफ्ट और एबीपी के बीच हाँ में। 4 बजे का विवाद हुआ था। मीडिया में गए, अपनी बात कहें, तो 11 बजे रात में जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो मैं मोबाइल में कुछ देख रहा होता, स्क्रॉल करते करते उसको मेरा वीडियो दिखा एबीपी न्यूज़ में। बोला भाई तुम टीवी न्यूज़ में आ रहा? तो हम बोले हाँ ऐसा झगड़ा हुआ था। बोला ये कब हुआ? तो वो मतलब जहाँ विवाद हुआ है वहाँ से लगभग वो 1.5 कैंपस के अंदर, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी में, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन तो देखिए कैंपस में जो है ना बदनाम, जैसे आप आपस में झगड़ा 4 लड़े, यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, हम 2 में झगड़ा हो जाए भी, है ना, लेकिन बाहर लोग को लगे पूरा मार चल रहा है, चारों में तो मार दंगल हो रहा है, पूरा माई बहन एक कर ले। तो ऐसा कोई सीन नहीं रहता। जो बच्चा पढ़ रहे हैं जेएनयू में, जो बच्चे अपना यूपीएससी, जेएनयू बोले ना कि एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जो लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं उनका एक अलग लॉबी है, जो लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जानते हैं, वो अपना अलग तैयारी में मगन है, क्लासेस के- जो राजनीति में जानना चाहते हैं वो राजनीति में मगन है। क्लैश की भी लॉबी है क्या? हाँ, क्लैश जो होता है, क्लास का भी एक लॉबी समझ में करिए होबे करता क्लासेस है। की वजह से क्लास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लासेस से क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासेस से उसी को क्लास में फर्क पड़ता है जो क्लास किया है, बेटा को हटा दिया था, चल बेटा। और प्रोफेसर को भी कोई दिक्कत नहीं आती है? प्रोफेसर आवे नहीं करते हैं क्लास में, प्रोफेसर का इतना क्लासे करके तो प्रोफेसर बने हैं। तो जेएनयू में लगभग प्रोफेसर जो है ना, जो जेएनयू से ही पास आउट हुए, तो जेएनयू का माहौल वातावरण से वाकिफ है, जैसे ज्यादातर प्रोफेसर जो है, इसीलिए। लेकिन चला है, क्लास होता है तो टीवी एक्ट्रेसेस आती है या फिर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आज कहाँ साला, हम तो 5 साल में नहीं आई दीपिका पादुकोण। अरे नहीं, मेरे टाइम पे आए थे यार, किस्मत खराब तो थे नहीं हम। दीपिका आई थी। हर जगह छूट जाता है। लड़की और आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ, नहीं ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम दूर रहें। मतलब एक ही बार जो मिले अच्छा मिले। हाँ, जो घर वाला ला के दे देगा भाई। उम्मीद है कब तक हो जाएगा। यही घर वाला से पूछेगा कैमरा के सामने, हम घर वाले का नंबर देते हैं। हम तो चाहते हैं कि आज आपका मुंह में घी शक्कर इनका कुछ करवाइए। कोनो दानिश तो देवे क्या, दानिश ले जाए घर वाले बोलिए अम्मी पापा थोड़ा व्यवस्था कर दे। ठीक है, करवाइए थोड़ा इनका व्यवस्था। समय हो गया है, क्या ये चुनाव लड़ेंगे, महिला सीट है ना जी। वार्ड कमिश्नर पहले अपना वाइफ पे उठाना। तैयारी वार्ड कमिश्नर से ऊपर का कर रहे हैं, जिला परिषद लेवल का और भी लेवल का कर रहे हैं। जो भी चुनाव लड़े, महिला सीट है, अगर तो सोच रहे हैं कि चेहरा वो पीछे आप। हाँ, महिला युवा दिलों की धड़कन भी होती है ना। सोच रहे थे कि टीवी एक्ट्रेस लोग का क्या रुझान पड़ गया है इस विवाद में पड़ने का, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आमतौर पे देखा नहीं गया है। तो आपको दीपिका ना पादुकोण बताएगी कि हम वहाँ काहे गए थे, हम कैसे बताते हैं। सपोर्ट करने की। हाँ, हमको सपोर्ट करने आती तो हमको मजे ना आया, अच्छा ना लगता हमको। नहीं, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा नाम सौरभ भास्कर का आता है। अब देखिए सौरभ भास्कर, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझती है, शायद वो हो भी। हम सौरभ भास्कर से, मेरा और सौरभ भास्कर का पॉलिटिकली और ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है ना। हम सौरभ भास्कर को अपना वैसा मानते भी नहीं हैं। हम उसको मतलब उसको कुछ लोग अच्छा मानते हैं कि हर आदमी के लिए कोई ना कोई अच्छा होता, कोई खराब होता। सौरभ भास्कर उसकर को हम नहीं मानते बाबू। सौरभ हमको मांगते, दैनिक भास्कर को मानते, बढ़िया खबर है, हमको चलाता है हमेशा। हाँ, दैनिक भास्कर अच्छा है। लेकिन इतना जो डिफेम हो गया है उस वजह से गार्जियन और बच्चों में एक जेएनयू को लेकर तो गलत इम्पैक्ट जा रहा है। देखिए गार्जियन के दिमाग, हाँ, छात्र संघ आप ही लोग हैं छात्र उसकी हम लोग की कोशिश है। और देखिए सबसे अच्छा खबर है कि लगभग अभी 6-7 महीने में जेएनयू में कोई क्लैश नहीं हुआ है। लेकिन आप एक बात और, क्लैश नहीं होने से नुकसान आप लोग का है।
क्या नुकसान? मीडिया का नुकसान है ऐसा पूछता है फोन करके, हेलो मसूद भैया, हाँ हमको अपने में मत तो कुछ जोड़िए। नहीं हो रहा है हम क्या मीडिया जी? नहीं, हम लोग तो कुछ पॉडकास्ट। होगा नहीं काहे क्या करना है साला, कुछ करिए ना हो हमको। अब मीडिया कैमरा के सामने आप बोलिएगा तो हम साला चैनल का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, नहीं तो चैनल वाला हमको फोन करके बोला कोई व्यवस्था करिए ना, कुछ करिए ना, हो आइए ना गेट पे, आपका भी इंटरव्यू चलेगा, हम भी चलेंगे साथ में, दोनों चलेंगे फंड वंड भी होता है क्या? ना। फंड वंड वाला कोई सिस्टम नहीं होता। देखिए हम लोग का फंड क्या, हम लोग की कमाई वही है जो हम लोग का दिखाई हो रहा है। अच्छा, उसका व्यू बढ़ रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हमारी है। पॉपुलैरिटी ही हमारी कमाई है। ऐसे भी छात्र नेता को लेके बहुत गलत इमेज, क्या है बताइए ना। बहुत गलत इमेज है। जैसे अभी बिहार में हर दूसरा व्यक्ति छात्र नेता ही बना हुआ है। वो बिहार और उत्तर प्रदेश को तो बेइज्जत करके रखा है। तो आप बिहार में है ना अभी, तो आप कैसे ना हमने देखिए छात्र नेता को जिस तरह से छात्र नेता की छवि को खराब करने का काम किया गया है, आप देख लीजिए कि हर दूसरे घर में छात्र नेता है, लेकिन हर दूसरे घर वाले को जब जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले वही छात्र नेता खड़ा होता है। आप देख लीजिए कटिहार में देखिए ना जी, केविजा कॉलेज, डीएस कॉलेज, महिला कॉलेज में जितना छात्र नेता आदमी बोल देता है कि ये हुआ है, लेकिन वो बेचारा अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ छात्र के हित के लिए खड़ा है। 50 रुपए लेके मार्कशीट दिलाता है, ये हित रहता है। हम भी डीएस कॉलेज से पढ़े हैं, हमको भी पता है। 50 रुपया लेके आप जो जाइएगा दिन भर कुत्ता की तरह आपको घूमना पड़ेगा। तो अच्छा, ये सुविधा शुल्क हो गया देखिए एक तरह से। छात्र नहीं सुविधा शुल्क नहीं, छात्र नेता जो है ना, कोनो अंबानी या अडानी का बेटा तो वहाँ खड़ा नहीं है ना जी। तो एक होता है ना, अरे आप एगो कहीं से आप जाइए, आप ही जाइए किसी काम में कुछ सामान लेने जाइए, आपको इस दुकान खोल लीजिए ना, कोई आए बोलिए कि सेवा के नाम पे हमको दे दीजिए, पैसा मत दीजिए, आप बिगड़िएगा। बोली दिए तो सेवा नहीं है, लेकिन छात्र नेता देखिए सेवा तो लोग कर रहा है। देखिए 50-100 रुपया जो है ना ऑफिशियली चार्ज भी वहाँ लगता है। ये आप बोल नहीं ऑफिशियली जो उसका चार्ज देता है वो छोड़ के, अब देखिए आपका, अब आप आए हैं दिन भर, आपको बचाने के चक्कर में थोड़ा सा होता है। अब बिहार सिस्टम है, जुगाड़ है, बदलने का कार्य किया जाएगा। मान रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं हम मान नहीं रहे हैं, होता होगा, चिटपुट करना है, कहाँ नहीं होता है, ये तो बिहार है। बिहार में ज्यादा होता है। हाँ तो बिहार है तो है, इसीलिए तो बदनाम है ना। इसीलिए बदनाम नहीं है जी बिहार। कैसा बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी जैसा माहौल है कॉलेज में, तो लोग जो है, जैसे बच्चे लोग आते हैं तो छात्र नेता से बिहार को भागते हैं। बदनाम करने के लिए जन्म लिया जिस मिट्टी में, उस मिट्टी के आभारी हैं। स्वर्ग से सुंदर बिहार है मेरा, और हम सब गर्वित बिहारी हैं। नहीं हम मानते हैं। बिहार को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बिहार के लोगों का सोच का बात कर रहे हैं। सोच उस सब अच्छा है, सोच उस सब अच्छा है। आप एक बार आंख बंद करिए और बिहार को निहार, हम अगर आप आंख बंद करिए, आप देश भर को देखिए और बिहार को निहारिए। एक बहुत अच्छा हम कोटेशन देखे थे, कहीं लिखा हुआ था, बिहार को निहार। अब बिहार को निहारिए। बिहार बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आप टकला हो जाए तो पीछे मार के कारे टकला लेके चल देगा। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ऐसा नहीं मिलेगा। आदमी बुरा भी नहीं मानेगा। अगला दिन बुरे हमने हमारे माई बहन का गाली दे देगा। और पूछे कितना बजे मुड़ाया था? हाँ क्या देखेगी अरे बोझ मिल रहा है। हाँ बहुत कम मिला। और कोई दिल्ली उल्ली में जाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टकला हाँ यार वो शेडो पड़ती है ना सर की, सन का शेडो आता है, वो हॉटे हो गया ये वो अरे वाह का टकला हो गया। अरे बेटा रोजे बेटा तेरा कोई ना कोई जाता है, तू टकले होता है, तेरा जिंदगी में बाल नहीं हो पाएगा। तो ये बिहार अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अनोखा, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, असंभव जगह है। लेकिन छात्र जहाँ सब कुछ लोग हार जाते हैं, वो बिहार संभव करके दिखाया है, हमेशा से करके दिखाया है। आज भी देश भर में आगे जो लोग बोलता है कि बिहार से लोग लेबर मजदूर जाता है, तो बात आपको बताएं, दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए, कहीं जाइए आप, है ना, एक बिल्डिंग बन रहा है ना, तो उस बिल्डिंग में लेबर बिहारी, मजदूर बिहारी, उस बिल्डिंग का राजमिस्त्री बिहारी, उस बिल्डिंग में जो किराया लेगा बिहारी, उस बिल्डिंग का जो ठेका लिया ठेकेदार वो बिहारी, अब पूरा बिल्डिंग का जो मालिक है वो बिहारी। तो मालिक बिहार जो है एकदम टॉप लेवल है, उच्च स्तर से लेकर नीचे स्तर तक, एक या बिहार- फिर ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक बिहारी सब पे भारी है ना। सब पे भारी है। केकरा पे भारी नहीं रहेगा, बिहारी है करे भारी। पीछे अगर हुआ है तो बाढ़ में हुआ है। बिहार में जो बोलता है कि बिहार में, हम तो आज भी बोलते हैं कि बिहार, जैसे हम नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए बिहार में जितना, लेकिन इनका जो कहना है कि बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है ना, अपराधियों की भरमार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, युवा बेरोजगार है, नीतीश कुमार है, और शासन से लेकर प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, और इन सब नीतीश का कुमार। जिम्मेदार नीतीश कुमार है। सही कहावत है, ये कहावत यही कहावत आपका बढ़िया है। कहावत क्या है, देखिए जो लाइन है जो हकीकत है, जब बिहार में बाहर रहता है तो बोलबे करते हैं बिहार में बाहर है। अब साला बिजली अभी ना आपका अभी देखिए चल जाएगा तो पॉडकास्ट करना भारी पड़ जाएगा आपके लिए। इन्वर्टर लगाना पड़ा, इन्वर्टर लगाना पड़ा ना, तब भी इन्वर्टर का क्या जरूरत है इन्वर्टर लगाने का साला।
इन्वर्टर से हालत खराब हो गया था। अभी बीच में कितना स्थिति खराब हो गया था नहीं, कटिहार बहुत में। ऐसे गर्मी मतलब स्थिति खराब। गर्मी मतलब स्थिति खराब। तो अब कुछ कुछ जगह, लेकिन हाँ रोड वूड के मामले में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में कार्य किया है, शिक्षा के मामले में बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन शिक्षा तो अभी भी बहुत निम्न स्तर का है। देखिए शिक्षा इतना ज्यादा निम्न था कि इतना आगे बढ़ाने के बावजूद भी अब निम्न लग रहा है। और हर आदमी में सुधार का जरूरत होता है। आप कोनो जगह चल रही है, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन नहीं होता? दिल्ली राजधानी है देश का। अब आदमी कंपेयर करेगा दिल्ली को बिहार से, आए साला मतलब कोई बात हुआ जी? हाँ, अब बिल गेट्स साला कितना पैसा होला, उसका कंपेयर करिएगा जो स्टेशन पे चाय बेच रहा है उससे। ऐसा होता है। हाँ डली चाय, अरे बाप रे, लगातार हम लोग का डिग्री पे मूत रहा है, रोज मूत रहा है, जब मन करता है मुद्दे। आप रशियन लिए डिग्री में, फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाया। अब बताइए, एक लड़का, मेरा तो जेएनयू का डिग्री भारी महंगा डिग्री पे मुता गया है, और वो भी रशियन वाला डिग्री लिए आप। अरे साला क्या बोले, सुख नहीं रहा। किस टाइप का मुद्दा था? पता नहीं साला, लेकिन मुता है, अब मूत रहा भी है। मूत भी रहा है। और आए दिन वैसे लोग मूत रहे हैं। अभी नए नए आईपीएस आया, वो भी हम लोग के भविष्य में मुतेगा। वो लड़का नहीं फर्जी आईपीएस बना था, हाँ, वो भी हम लोग मुतने पे तैयारी कर रहा है। गाना भी आ गया है। हाँ, ठग लिया गया उसको। नाचे रहिए छोड़ी बंदूक के नोक पे, हाँ पूरा चल वो रहा सब है। एक सरकास्टिक वे था फेमस होने का। हाँ फेमस होने का सरकास्टिक होता है। देखिए वो साला ना, अब लोग उसको बुला रहा है प्रचार उचार के लिए, उसका व्यूज चला गया, इंस्टाग्राम रील पे वायरल हो गया वो। बताइए हम लोग रियल लाइफ में इतना मेहनत करेगा, कोई रील पे फेमस हो रहा है, कितना खराब लग रहा है हम लोगों को। हाँ, डिग्री में मूत रहा है, रोज मूत के जा रहा है। हम क्या बहुत दूर का करियर डोली देखे। चल चाय वाला रोल्स रॉयस में घूम रहा, हम बताइए साला ग्लैमर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो बचपन अब ग्लैमर देखिए रहा है दानिश, ऐसा नहीं शुरू से। हाँ वो भी अब्बा का। हम लोग किए थे क्या? ग्लैमर से ऊपर नहीं बताया। दिल्ली में थे, आपको बिहार का छात्र नेता में आना था। नहीं देखिए बिहार के हम केटीएम लेके घूमते हैं। नेता हैं तो नहीं ऐसा बदनाम नहीं करिए। नहीं आप देखिए केटीएम जरूरी है, 50 टका में केटीएम। 50 एक बच्चा का नहीं होता। कितना छात्र होगा डीएस कॉलेज? कितना छात्रों का भविष्य संवारने का काम डीएस कॉलेज का छात्र नेता और केबीजा कॉलेज का छात्र नेता किया है। आप इसको नहीं देखे हैं। आप जाइए सुबह 9 बजे, आप तो सूत के रहते हैं ना, आपका क्या है, एगो डिग्री लेने के लिए आज गए, भैया 50 टका देते हैं, दे दीजिए, आप ही देते हैं। हमारा गलती हमारा, हम मानते हैं है ना जी। हाँ। मैं आपको दे दिया भैया, माइग्रेशन करेक्टर, मूल प्रमाण पत्र, फलाना ठिकाना, लर्न फंड देवानंद, जो भी चीज आप लिए निकल गया ना, दोबारा से तो आपको कॉलेज का कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से आप कॉलेज जा भी ना रहे। लेकिन वो छात्र नेता तो रोज ना जा रहा है जी। सही बात है। हाँ, आपके जैसा लाखों बच्चा को रोज डिग्री निकाल रहा है। आपका क्या भैया, एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल मैनेज कर दीजिए ना। हाँ, इस सर को फोन कर दीजिए, उस सर को फोन कर, सर नहीं आ पाएंगे भैया, क्या हुआ, गाड़ी फंस गया भैया, पुलिस पकड़ लिया, फोन कर दीजिए ना। तो सर सुविधा शुल्क है मतलब सुविधा वही समझिए। हमें छात्र नेता बनने के लिए कुछ करना पड़ता है या फिर ऐसे ही मान के चलिए कि आपसे हम छात्र नेता हैं, हम चलेंगे कॉलेज? छात्र नेता है बन गए, नेता है बन गए। नहीं हर छात्र एक नेता है। 4 को लेकर अगर आप बैठ रहे हैं तो आप छात्र नेता है। छात्र नेता है, छात्र होना चाहिए। ये तो आप इंस्टाग्राम का सरकास्टिक वे पे बेइज्जती कर रहे हैं हम लोग का, क्योंकि हम भी एक बिहार के छात्र नेता ही हैं। तो हम जैसे संस्थान, जेएनयू जैसे संस्थान से हम कितनों पढ़ के आ जाए, लेकिन हम जिस जगह से, मैं कहना का है कि आप जिस जगह से, जिस वजह से ऊपर बढ़े हैं, उसको कभी मत भूलिए। बिहार की जो मिट्टी है, बिहार की जो मात्र मेरी भूमि है ना, इसके साथ हम कभी गद्दारी, इसके साथ गलत नहीं कर सकते, इसको हम गलत बोल नहीं सकते, इसके बारे में हम गलत सुन भी नहीं सकते हैं। और चूंकि हम खुद एक छात्र, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, अगला कोई पॉडकास्ट फ्रॉड बनाता है तो आपको क्या साला तुम उसको बोल रहा है, कल को बेटा हमको ही बोलेगा। तो क्या पता आप लोग वहाँ उन लोग को बोल रहे हैं, हम हटे ये तो बेटा छात्र नेता, ये वैसे करता था। ठीक है, तो आप जैसे बिहार आए, तो बिहार आने पे आप क्या चीज से काम शुरू किए यहाँ पे? देखिए बिहार आए नहीं, बिहार मेरा छूटवे नहीं किया। नहीं बिहार में आप जेएनयू से पढ़ने के बाद अब वापस जेएनयू पढ़ने के बावजूद भी, हम जेएनयू में रहने के बावजूद भी लगातार मेरा बिहार जो आना जाना, दानिश तुम तो देखबे करता था। हाँ, बिहार में आने के बाद जैसे लॉकडाउन लगा है ना, अब तो संघर्ष का आप बात करिएगा तो सबसे पहले तो अब समझिए कि आप बोलते हैं कि छात्र नेता 50 टका 100 टका वो आपको दिख गया, कहा है कि वो आप देवे किए, वो आप दिए साला। बता तो रहे हैं। अभी बताते हैं कि जेएनयू का फीस जो है 120 रुपया है ना, मंथली लगता है। उस फीस को बढ़ा के 130 रुपया कर दिया गया था, मात्र 10 रुपया बढ़ाया था, है ना। और उस 10 रुपया के चक्कर में, बच्चे को भविष्य बचाने के चक्कर में 120 दिन तक संघर्ष किए हम लोग। 120 दिन तक पूरा जेएनयू जैसा संस्थान को बंद रखें, खाना पीना अपना बंद किए। पुलिस का लाठी, मेरा हाथ तो टूटा था, इन लोग तो लगाइबो किया था स्टोरी, मेरा हाथ टूटा था, वो साला एकदम नाली का पानी से मार वाटर कैनन ठंडा में खाए हम लोग, लाठी गोली सब कुछ आके रात जग के बेटा हाथ तोड़वा के, पैर तोड़वा के, गाली गलौज सुन के, समाज के लोग अलग है बेटा पढ़े ले जाता है बेटा, यही घर में हम बोल दिए थे कि छात्र के हितों के लिए अगर हमको छात्र नेता बन रहे हैं हम। छात्र लोग के लिए अगर हमको, देखिए राजनीति गलत चीज़ नहीं है,
राजनीति लोग गलत बता रहा है, राजनीति बहुत फ्रेश चीज है ना, उसको गलत बना दिया गया। अरे छोड़िए, 50 टाका पीछे कहा ला पड़ गए हैं, दे दे हम 50 टाका निकाल के, क्या फोन पे निकलेंगे तो फोन पे मार देंगे आपको। 50 के पीछे पड़ना है, वो नुकसान क्या, आप डिग्री वापस कर दीजिएगा, फिर अपने से हिम्मत है तो निकाल के दिखला दीजिएगा डिग्री। कितना बार BN मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ता है ना, यहाँ जाओ वो जाओ, फिट बनाओ, ये बनवाओ। तो इसमें तो फिर बिहार सरकार की गलती है कि इतना तो सरकार को कोसिए ना जी, हमला क्या कोस रहे हैं। आप मेरा बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, आप मेरा हित के लिए तो पहुंचा सकते हैं ना। नहीं, आपका बात पहुंचा दी, नीतीश कुमार गांजा पी के सुता। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन में कटिहार के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सभी अपने अपने स्तर से, चाहे सूखा राशन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, जिसका जिस तरह से मदद हो पाया सभी जिम्मेदार लोग किए। उसी में हम लोग का भी एक टीम था, NGO भी था ना। हाँ, उसी टाइम में हम लोग भी एक काम स्टार्ट किए, NGO बनाया अपना सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन, जिसका टैगलाइन रखे कि मेरा कटिहार मेरा परिवार। इसके तहत हम लोग उस वक्त में लगभग 2 लाख का राशन बांटे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे, जिसको जिस वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर जहां तक हो पाया। अब देखिए, एक बार में 5 स्थिति कितना भयावह था। अब जैसे 100 लोग का फोन आ रहा है तो 5 लोग तक ना मदद कर पाएंगे जी, और सरकार थोड़ी चला रहे हैं, कैपेसिटी जितना जहां तक। हाँ, तो मदद किए। कुछ लोग का पटना में नंबर, दिल्ली में नंबर। अब पटना में दिल्ली में नंबर जो लगा रहे थे, कैमरा के सामने कह रहे, कोई अपने बल पे नहीं लगा रहे थे, वही पप्पू यादव के फोन पे, उन्हीं के पैरवी पे लग रहा था। तो आज भी हम उनका हम जिंदगी भर, हम क्या पूरा बिहार शुक्रिया करें तो वो कम है। जिस तरह से वो बिहार के लिए, हम लोगों के लिए पर्सनली भी हम लोग कहीं फंस जाते हैं तो MP साहब सबसे पहले अगर कोई एक नेता खड़ा रहता है तो पप्पू यादव खड़ा रहता है। इसलिए आज पप्पू यादव के लिए हम लोग हमेशा से खड़े रहते हैं, और उन पर कुछ भी आँच आएगा तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग खड़े रहेंगे। हम तो पर्सनली खड़े रहेंगे कि भले ही मेरा पार्टी कोई भी हो, लेकिन देश का नेता कोई भी हो, मेरे लिए राहुल जी को हम अपना देश का नेता मानते हैं, लेकिन बिहार में अगर मेरे लिए कोई एक नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का माधव पप्पू यादव ही है, और आजीवन मेरे जीते जिंदगी मेरा नेता पप्पू यादव ही रहेगा बिहार के लिए। हाँ, बिहार के लिए। तो आप जो NGO शुरू किए तो हाँ, तो मेरा NGO चला, सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन हम लोग बनाए, उसके हम लोग लगातार काम किए। अभी हम लोग का, और सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन आप बनाए तो ऐसा नहीं कि हम अपने, कोई भी आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता। इस फाउंडेशन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो बाहर मेरे टीम के सदस्य हैं, जुनैद खान, दानिश जान रहा है, जुनैद खान, सोहेल फातमी, शयान खान, साहिल फातमी, अभिषेक परिदा, अंकित चौधरी, रोशन, अनु है, यहाँ का रामनगर का अनु है, और हम लोग के जो कटिहार के जितने भी लोग थे, सब जाति, समुदाय, धर्म, सब चीज़ से ऊपर उठकर मेरे NGO में सभी लोग जुड़े। एक हम लोग टीम बनाए और सभी लोग मिलके, राजन भैया, सूरज भैया, लोग जितने लोग थे हम लोग के, उस समय राजन भैया थे हम लोग के NGO में, सूरज भैया थे, बहुत लोग था। हम तो नाम मतलब बोलेंगे ना, मोबाइल में हम सबका नाम बोलिए तो गिना देंगे, गिना देंगे। ठीक है, सब मिल के हम लोग लगातार, जिसका जहाँ जरूरत पड़ता था सब अपने से, कितना बार राजन भैया अपने से ब्लड दिए, सूरज भैया दिए, सोहेल दिया, जुनैद दिया, हम दिए, ऑक्सीजन पहुँचाएँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पहुँचाएँ, फ़ोन आता था भैया यहाँ चलिए वहाँ चलिए। केविजा कॉलेज का आप बोल रहे हैं 50 टका तो लेने, अब देख लिए 50 टका कर रहे बेटा, हम भूलेंगे नहीं, वो याद रहेगा। पर्सनली केविजा कॉलेज में जब से ही कॉलेज खुला, सबसे पहले पूरा कॉलेज में सैनिटाइज करने का काम अगर कोई किया था, उस सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन का टीम। बहुत अच्छी बात है, आपका NGO काम किया है। तो मेरा सेवा फॉर ऑल फाउंडेशन, और अभी आप जैसे स्टेशन वगैरह में भी अक्सर, हाँ, तो अभी हम लोग का जो NGO की तरफ से 4-5 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पहला है प्रोजेक्ट रक्तदान ही जीवन दान है। इस प्रोजेक्ट का हम लोग का जो थीम है कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 के अंदर सबसे पहले, चूंकि हम लोग में कि भाई तुम्हारा घर गौशाला हुआ है ना, तुम्हारा घर हरिगंज हुआ, फकीर तकिया हुआ, दानिश है ना, अब गौशाला वाले को जरूरत पड़ेगा तो हम 10 मिनट लगेगा हमको आने में, 15 मिनट है ना, हम उसके लिए सबसे पहले खड़े होंगे। तो कल को हमको भी किसी को ब्लड देना, ब्लड कोई पेट्रोल पंप है ना, भैया 100 का डाल दीजिए, और बेटा डाला गया, ऐसा ना है ना। तो हम विधानसभा 63 इसलिए कह रहे हैं कि अपने टाउन के लोगों को हम इसलिए कह रहे हैं कि कल को अगर हमको जरूरत पड़ता, हम बारसोई के लोगों को, क्या बोलता है, प्राणपुर के लोगों को, मनिहारी के लोगों को, बराड़ी के लोगों को, कोढ़ा के लोगों को, पूर्णिया के लोगों की मदद करते हैं। लेकिन तब जब अगर गौशाला के लोगों को, फगड़ तकिया, लड़कनिया, लालकोठी, डेबरटोला, कुलीपाड़ा, सलामत नगर, रामनगर, मिर्चाबाड़ी, छिट्टाबाड़ी, भगवान चौक, केविजा कॉलेज, हाजीपुर, चंद्रमा चौक, रामनगर, DS कॉलेज, मनिया तक, इस पूरा जो जोन है, जो हम लोग का 45 वार्ड और 13 पंचायत है, पहले इनको जरूरत पड़ेगा तो हम पहले इनके लिए खड़े रहेंगे। क्योंकि सब धर्म में ये बताता है कि सबसे पहले आपके साथ कुछ भी होगा ना,
तो आपका पड़ोसी सबसे पहले आएगा। सही बात। सही बात। तो अभी क्या क्या प्रोजेक्ट है आपका? तो प्रोजेक्ट रक्तदान ही जीवन दान के तहत हम लोग का चलता है कि कटिहार में जितने भी सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा जितने भी जहाँ लोग जिनको भी ब्लड की कमी लगती है, अब हम तो ये नहीं है कहेंगे एक दिन में 100 यूनिट कोई नहीं कर पाता, जहाँ तक होता है हम लोग करते हैं। हम लोग बोल के रखें कि ब्लड का जब भी जरूरत पड़े डॉक्टर को ही बुलाओगे, हम लोग को इन्फॉर्म करिए, जहाँ तो होगा हम लोग मदद करेंगे, ब्लड पहुँचाएंगे। रक्तदान ही जीवन दान है। काफी अच्छा। और दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग का जो चलता है प्रोजेक्ट कलाम, APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। इसके बारे में बताइए। प्रोजेक्ट कलाम हम लोग का चलता है कि हम लोग का एम है, हम आपको पहले ही बोले थे कि बिहार को शिक्षित सब देखना चाहता है। नहीं सही बात है। शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। सही तो बात। प्रोजेक्ट कलाम के तहत हम लोग का जो हपला हो गया, जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया में जितना में हम लोग एजुकेशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किट में क्या क्या रहता है? किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर। किस क्लास तक आप सपोर्ट करते हैं? देखिए क्लास तक नहीं, एजुकेशन किट में हम आपको पर्सनली बता रहे हैं फिर कैमरा के सामने कि हम तो 1 ही 2 बार आ चुके हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर दिल्ली रह रहे थे अपना, है ना। मेरा जो टीम है इस हम अपना NGO का पूरी जो धन्यवाद अदा करना करेंगे उस सेवा फॉर ऑल टीम की एक सदस्य का। सबसे खास में जुनैद खान, अंकित चौधरी, सयान, रोशन, अन्नू, सोहेल, सूरज भैया, राजन भैया, इसके अलावा जो मेरा जो मेन टीम का मुख्य 50 लोग का टीम है उसका कि ये लोग हर जगह खड़े रहे, हम रहे हम नहीं रहे, लेकिन इन लोग जो है जहाँ भी मदद हुआ तो किताब, कॉपी, कलम पहुँचाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो लोग जामिया, अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, SCU और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का तैयारी करते हैं, तो मिनिमम जैसे 9th का एंट्रांस हो गया, 11th का एंट्रांस के लिए हम लोग तैयारी करवाने के लिए किताब मुहैया करवा के देते हैं। एंट्रांस कोचिंग में, हाँ एंट्रांस बुक। ये हम लोग का हो गया प्रोजेक्ट कलाम। इसके बाद हम लोग का चलता है प्रोजेक्ट सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा में हेलमेट उलमेट के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जैसे भी ठंड का मौसम है, कोहरा चलता है, तो रेड पट्टी जो जमता है वो लगा दिया जाए ताकि दूर से लोग, हाँ रेडियम लाइट, वो प्रोजेक्ट सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हेलमेट के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं? हेलमेट पहनने बोलते हैं, आए साला हेलमेट के लिए प्रोत्साहित कैसे करेंगे? नहीं यहाँ आके मतलब रोड पे आके हाँ तो रोडे में ना आके बोलेंगे, आके वीडियो बोल देंगे। मानवे नहीं करता हो आप? मानवे नहीं करता हो आप? नहीं मानता है तो क्या करें? अरे आप भी तो नहीं पहन के आए। हम भी नहीं पहन के आए। ऐसे नहीं करवाने लेकिन हम कैमरा के सामने कहेंगे कि आप लोग हेलमेट जरूर पहने, जान है तो जहान है। हाँ। लेकिन फिर तो बोलेगा ना कि मेरा तो नितेश जी ने पहन अरे पहनवे, हम हेलमेट पहनते ना, हमको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सिर दर्द का, सिर भारी लगने ये लगता है। कॉमन बहाना है लोग। नहीं हमारा सिर भारी लगने लगता है, इसलिए हम हेलमेट नहीं पहनते। आप लोग हेलमेट पहनिए और जो कानून व्यवस्था का पालन करिए, और कानून व्यवस्था का डर से नहीं पहनिए, अपने रक्षा के लिए पहनिए। उसके बाद जो मेरा चलता है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य आपका साथ हमारा। स्वास्थ्य आपका साथ हमारा का मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी आएगी, आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन जितना भी होता है, जैसे पथरी का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, है ना, इसके अलावा जितना गोल्ड ब्लैडर ये सब जो होता है, जितना मिनिमम ऑपरेशन ये हो गया, इसके अलावा हम लोग का लगातार फ्री मेडिकल कैंप जो लगता है, जो ऑल बॉडी चेकअप हो गया, खून, प्रेशर, बॉडी में आजकल का तो सबसे नया बीमारी यही सब आया है, इसके लिए हम लोग का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगते रहता है। अलग अलग जगहों में काम कर रहा है, कभी नहीं भी हो पाता, अभी 2-3 मिनट से नहीं हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य आपका साथ हमारा ये चलता है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य और जो है आप शहर में चलाते हैं या फिर देखिए ये ग्रामीण एरिया, शहर एरिया सभी में चलता है, सभी में चलवा, जहाँ जिस जगह से जरूरत पड़ी करते हैं। तो आप लोग इसके लिए सर्वे करवाते हैं या फिर जाके अपने ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि यहाँ देखिए सर्वे क्या करवाते हैं, जैसे अब देखिए हम जो है यहाँ के लोकल हैं, तो हमको सर्वे कौन करता है? जो बाहरी जिसको मालूम नहीं है, जो बाहरी हो, है ना। आप हरिगंज में आपका घर है, आपको हरिगंज में मालूम होगा ना जी कि कई को घर में आदमी, आप हरिगंज में घर है तो हरिगंज वाले को मालूम है, ऊपर में पॉडकास्ट चल रहा है डेबट को नहीं मालूम होगा, है ना। तो जो जहाँ का लोकल रहता है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हमको सर्वे करने का जरूरत नहीं। हमको तो यो मालूम है किस रोड में कितना स्पीड ब्रेकर बना हुआ, किधर से जाइएगा तो रात में कुत्ता भौंकेगा, नहीं तो नहीं भौंकेगा, कौन कुत्ता भौंक के छोड़ देगा, कौन दौड़ाए लगेगा रात में। गामी टोला लोग मुड़वा से घूमिएगा बेटा, दौड़ा देता है। काटा उटा नहीं ना? नहीं काटा नहीं है, काटा कोई और है। के बारे में वो काटा नहीं है, वो कांटा है। कांटा, उस कांटे से हम बचे हुए, इसलिए हम लोग कोई काट नहीं पाया। अच्छा हाँ, इसके अलावा हम लोग का चलता है आपका प्रोजेक्ट पोशाक चलता है। पोशाक के तहत हम लोग जैसे कंबल उम्बल का वितरण हो गया, और जो भी जैसे आपका पुराना कपड़ा हो गया, सबको हम लोग एक अच्छे से धो धा के फ्रेश करके जो गरीब लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हो गया हम लोग का एक और चलता है प्रोजेक्ट भूख। प्रोजेक्ट भूख में आज देखते हैं कि नया ट्रेंड चला हुआ, अरे बर्थडे बेटा तुरा केक काटेंगे हाईवे पे, हाईवे बन गया है, हाईवे पे केक बोनट पे रख के केक काटना, भारी वीडियो बनाना, केक फेंकना,
तो हम बोले तुमको जो करना है, तुमको केक बोनेट पे काटना, हेलीकॉप्टर में काटना, बेटा जे करना है तोरा कर। लेकिन हमारा पहले 2000 रुपया देते बर्थडे के दिन। 2000 रुपया से हमको मांगना नहीं पड़ता, वो दे ही देता है। 2000 रुपया 3000 रुपया बर्थडे से हम लोग लेते हैं पर बर्थडे। जिसका बर्थडे रहा बेटा पैसा देगा भाई। लिए आपका पार्टी कैंसिल हो जाता होगा। हाँ आप लोग पार्टी कैंसिल हो जाता नहीं, पार्टी तो होने वो तो मार के बेल्ट लगेगा तो पार्टी नहीं देगा। आपका दोस्त लोग अच्छा है तब पार्टी दे। हाँ। हम लोग लेकिन आप ये कह रहे हैं एनजीओ में बढ़ चढ़ के सब हमारा दोस्त भी नहीं देता, दोषे है हमारा बगल में जो है आज तक नहीं दिया था। केकड़ो नहीं दिया ना, हम भी नहीं देता, हम तो उसे भी हरामी है। तो मतलब आपके दोस्त जो है जो भी सेवा फॉर ऑल में है, मतलब इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते मेरा हैं। सेवा फॉर ऑल का टीम का हम ऊपर वाले का भी धन्यवाद करेंगे, बहुत बढ़िया टीम दिया इस सब चीज में। हाँ तो वही जो पैसा हम लोग लेते हैं तो उसमें जितना पैकेट नाश्ता बन जाए या खाने का जो भी बन जाए वो हम लोग फिर। तो आप जो इसमें जैसे फंडिंग आता है उसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं? फंडिंग का फुल ट्रांसपेरेंसी है। और इसके लिए हमको ट्रांसपेरेंसी रखने का जरूरत नहीं है। कटिहार की एक एक जनता को हम मेरे पे बहुत भरोसा है और हमको भी कटिहार की जनता का भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग का ट्रांसपेरेंसी होती है। हम ही खुद इतना ट्रांसपेरेंट है ना कटिहार की जनता के लिए, अब बहुत इजीली अवेलेबल है। हम जिसको भी फोन करके पैसा मांगे, जो भी दे रहा है वो हमको जान रहा है पूरी तरह से। उसको पता है मेरा इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, घर, मोहल्ला, नियर बाई सब कुछ मालूम है। मेरा पूरा सर्किल मालूम है। हम खुद ही ट्रांसपेरेंट है, तो पैसा का ट्रांसपेरेंसी का जरूरत नहीं है। तो जाते जाते अगर आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहे मसूद जी तो? एक दो बात कहना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम एक शेर बहुत बढ़िया सा लिख के लाए हैं, नहीं कह के जाएंगे तो पूरा 1 घंटा बर्बादी चल जाएगी। इरशाद कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक ले गई नस्लें, याद रखिएगा। अरे वाह वाह नहीं करना, सुनिए तुम्हारी शख्सियत से ये सबक ले गई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचता है जो अपने पांव चलता है, और डुबा देता है कोई नाम तक भी अपने खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर सारा गांव चलता है। बहुत अच्छा। कि हम अपने युवाओं से कहना चाहेंगे, मेरा एक पी फैक्टर है। पी फैक्टर पे आप लोग ध्यान दीजिए। पी में सबसे पहला जो आता है मेरा पी फॉर प्रेयर। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रेयर करिए, ऊपर वाला ही देता है, है ना। ऊपर वाला देगा, नीचे वाले पे आप खर्च करिए, आपको ऊपर वाला दे रहा है, आप सेवा फॉर फाउंडेशन में देते रहिए। पी फॉर प्रेयर, पी फॉर प्रायोरिटी, पी फॉर पीस, शांति बनाए रखिए दिमाग में। पॉजिटिविटी पी फॉर पेशेंस। उसके बाद जो आता है पी फॉर पैसा, फिर पी फॉर पावर, पी फॉर पावर से पी फॉर पॉलिटिक्स, और जब पॉलिटिक्स रहेगा तो पी फॉर प्रोटोकॉल। नेताजी का भौकाल लेना चाहिए। इस बीच में जो पी से प्यार आता है उसका चक्कर में पड़ गए तो ना प्रेयर होगा, ना प्रायोरिटी होगा, ना पीस होगा, ना पॉजिटिविटी होगा, ना पेशेंस होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा तो नहीं होगा। पैसा तो नहीं होगा तो डूब गया। आज जमीन जगह सब डूबा। पैसा होगा भी तो लेके चल जाएगी। बाकी पढ़ाई हमसे नहीं हुआ, लेकिन हम आप लोग से कहेंगे पढ़िए लिखिए, IAS वाईएस बनिए। तो मैं क्या रखा हुआ है, देश वेश को संभालिए। आप IAS बनिएगा, हम लोग का सिक्योरिटी दीजिएगा।